वचन में लिखा है कि तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना, ना किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने भी की शक्ति नहीं है। आज इंसान क्या है, इस संसार के अंदर अपने कामों से, अपने परमेश्वर से बढ़ के अपने रिश्तेदारों के ऊपर, अपने प्रधानों के ऊपर, अपने बड़े लोगों के ऊपर, जहां हम काम करते हैं वहां के ऊपर, जो हमारे बड़े, उनके ऊपर ध्यान होएगा। कभी परमेश्वर, तभी हमारे जो हमें प्रभु आशीष देना चाहता है उस आशीष को हम पा नहीं पाते, क्योंकि हमारा ध्यान क्या है, हमेशा इस संसार के लोगों के ऊपर, कि इस संसार के लोग हमें क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। लेकिन विश्वास करिए, परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो प्रभु देता है, जो परमेश्वर देता है, शैतान उसे कभी छू नहीं पाता, शैतान उसके खिलाफ नहीं आ सकता। इसलिए वचन कहता है कि तू हमेशा परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख, परमेश्वर की ओर देख। और वचन क्या कह रहा है, हमने एक आयत में पढ़ा, या की स्तुति करो हे मेरे मन, यहोवा की स्तुति कर, मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा, जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। वचन क्या कह रहा है, या की, परमेश्वर की, पिता परमेश्वर की, यहोवा की, जिसके द्वारा मैं और आप आशीष पाते हैं, उसी की प्रशंसा कर, उसी को सराह, उसी का नाम ऊंचा कर, उसी की ओर देखता रह। भजन संहिता लिखने वाला कह रहा, मैं जीवन भर, जब तक मेरा जीवन है ना, तब तक मैं सिर्फ परमेश्वर के लिए ही स्तुति करता रहूंगा, उसी के लिए गाता रहूंगा, उसी की महिमा करता रहूंगा। सचमुच हमारे जीवन में भी कई तरह की समस्याएं आती हैं, दुख आते हैं, पीड़ाएं आती हैं, जहां शैतान हमें कमजोर करने देता है। लेकिन वचन क्या कहता है, वचन कहता कि तू जीवन भर उसी की स्तुति, उसी की महिमा करता, आदर देता रह, उसको उसी के लिए गाता रह। प्रभु के प्यारे बच्चों, हमें परमेश्वर की आराधना, ये जो आराधना है, ये हमें प्रभु के नजदीक लेके जाती है, प्रभु के कदमों में लेके जाती है। गाना क्या है, गाना ये नहीं कि इस संसार की तरह हम दूसरों को गा के खुश करें, जब हम यहाँ खड़े हो तो हम सोचे कि दुनिया नहीं। आराधना में पवित्र आत्मा की अगुवाई नहीं है, पवित्र आत्मा काम नहीं कर रहा, उस आराधना से मेरे और आपके जीवन में कोई कार्य नहीं होएगा। कहां शैतान को जलन आती है कि ये आत्मा का कार्य, आत्मा को मैं तोड़ नहीं सकूंगा, तब वो भाग जाता है। जब आप आत्मा में भर के आराधना करेंगे, आपके विरुद्ध जितनी शैतान की योजनाएं सब नष्ट हो जाएगी। खुदा के लोगों, मैं आपको बताती हूँ कि नूह नबी, जो जिसने 40 दिन और 40 रात में एक जहाज में रहा, जब 40 दिन और 40 रात लगातार बारिश हो रही थी, और नूह को परमेश्वर ने कहा तू एक जहाज बना, अपने परिवार को, कुछ जानवरों को उसमें लेके और उसमें बंद हो जा, क्योंकि ये लोगों के कारण मैं बहुत दुखी, तो मैं इनको नष्ट कर दूंगा। लेकिन नूह धर्मी था, और नूह को उसने एक जहाज में रख दिया, और 40 दिन 40 रात लगातार बारिश हुई। और जब बारिश खत्म हुई, घटने लगी और जमीन सूखने लगी, जब नूह उस जहाज से बाहर आया, आप निकाले उत्पत्ति और उसका 8 भाग
8 की 20 कोई भी पढ़े, 8 की 20 कोई भी पढ़े। बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुरा ही होता है, तो भी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है वैसे उनको कभी फिर ना मारूंगा। आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। और यहाँ हमने पढ़ा, तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई। वेदी बनाना, एक जगह ठहराना, और उसके ऊपर घुटनों के बल बैठा, और जो उसके पास जानवर थे उनको शुद्ध जानवरों को लेके और परमेश्वर को एक सुंदर सी भेंट चढ़ाई, और परमेश्वर को खुशबू आई। खुदा के लोगों में आपको एक बात बताना चाहती हूँ, स्वर्ग में स्वर्गदूत मुंह को ढांपे, पैरों को ढांपे, लगातार प्रभु की आराधना करते रहते हैं, पुकारते रहते हैं, सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र पवित्र। लेकिन अगर इब्रानियों में पढ़े, वहां जो स्वर्गदूत है उनको परमेश्वर ने कहा है ये एक हवा है, लेकिन अपने लोगों को, जो परमेश्वर के लोग, उनको कहा धधकती हुई आग। और जो स्वर्गदूत है उनको कहा जो उद्धार पाए, जो वो यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदे हुए, जिन्होंने पश्चाताप करके तौबा कर लिया है, उनको उद्धार पाए हुए लोग कहते हैं। और उनके सेवा टहल के लिए स्वर्गदूत, उनकी रक्षा के लिए उनके साथ साथ स्वर्गदूत रहते हैं। लेकिन स्वर्गदूतों जो स्वर्ग में मुंह को भी ढांपते हैं, पैरों को भी ढांपते हैं, दो से उड़ते हुए पुकारते रहते हैं, यहोवा पवित्र परमेश्वर है, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र परमेश्वर। आप इसको प्रकाशित वाक्य उसकी 4 में भी पढ़ सकते हैं, और यशाया उसकी 6 में भी पढ़ सकते हैं, और भी जगह जगह बाइबल में आप इसको देख सकते हैं। लेकिन ये दोनों में आप अच्छी तरह से आप देखेंगे। लेकिन परमेश्वर किसी भी स्वर्गदूत की आराधना से प्रसन्न नहीं है, लेकिन प्रभु को खुशबू किसकी आराधना की आती है? इंसान की। एक इंसान को वो इतना प्यार करता है ना, उसको उसने अपने जैसा बनाया। जब वो मुंह खोलता है, जब वो भेंट चढ़ाता है, जब वो बलिदान देता है, परमेश्वर को खुशबू आती है। यहाँ हम देखते हैं नूह ने जब बलिदान दिया, परमेश्वर को खुशबू आई और परमेश्वर खुश हुआ, और उसने जो वो किया था उन दिनों में, जो 40 दिन और 40 रात में बारिश करके 2 लोगों को नष्ट किया, उसके लिए पछताया। अब से करके इनका एक इंसान जो है वो जन्म से लेके इसका काम ही है बुराई सोचना, बुरा सोचना, बुरा सोचना। पर अब मैं इस इंसान के साथ ऐसा नहीं करूंगा। अगर आप इसमें उत्पत्ति और उसकी 6 में और उसकी 6 की 5 पढ़े, कोई भी जोर से पढ़े। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचारों में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है, और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्यों को बनाने से पछताया। आमीन। मनुष्य को बनाने पे से परमेश्वर पछताया। क्यों? पर इंसान का काम ही है बुराई करना, बुराई सोचना। कितना हमारा परमेश्वर भला है, भलाई के ऊपर ध्यान कम है, बुराई के ऊपर ध्यान ज्यादा रहता है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं नूह ने जब उसको परमेश्वर को भेंट चढ़ाई, परमेश्वर को बहुत खुशबू आई, और वो उस किए हुए के लिए पश्चाताप किया। ऐसे ही मैं और आप जब खुदा के घर के अंदर आके प्रभु को एक अच्छी सी भेंट चढ़ाएंगे, तब इस कलीसिया के खिलाफ, किसी परिवार के खिलाफ, किसी के खिलाफ खुदा की कोई भी ऐसी योजना होगी, लेकिन मेरे और आपकी दुआ से उन बुराइयों को दूर करके खुदा एक एक को आशीष देगा।
खुदा के लोगों बड़ी ही प्यारी सी भेंट आके प्रभु को दिया करे, और एक चर्च के लोगों को अपना परिवार समझ के एक एक के लिए दुआ करेंगे, प्रभु को अच्छा लगेगा और प्रभु आपको भी बरकत देगा और आपके साथ बैठे और आपके साथ आए हुए लोगों को भी और खुदा के दास और दासी को भी बरकत